अहमदाबाद में रहते चिमन भाई और भूरी बेन के सुपुत्र कांतिलाल बहुत शांत और तेजस्वी बालक थे। उनका मन प्रभु भक्ति में लगा रहता था। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। माँ, माँ हम खेलने जाए? ओहो, पूरा दिन तो खेलते रहते हो। और कितना खेलोगे? जाने दो ना माँ, जाने दो ना। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। ये कांतिलाल, तुम्हें खेलने नहीं जाना है? बा, मुझे जितनी खुशी पूजा करने से मिलती है और जैन साहित्य पढ़ने से मिलती है, उतनी खुशी खेलने में नहीं मिलती। पतंग लखोटी धमा चौकड़ी करता भाली प्रभु भक्ति, ध्यान मनन अन चिंतन करवा लागी छे युवा शक्ति। अश्रु बनीने आनंद भयो, अश्रु बनीने आनंद भयो, तोड्या तूटताळा युगो सुधी धर्मलाभ। भुवन भानुना अजवाड़ा, युगो सुधी जड़हड़शे भुवन। अरे ये कंचे मेरे हैं। नहीं, ये मेरे हैं। मुझे दे दो। मैं ना नहीं बहुत छोड़ूंगा। बुरा होगा, समझे? मैं नहीं दूंगा। दे दो मुझे कंचे। मैंने कहा ना, ये मेरे अरे? हैं। दे दो। मैं नहीं अरे देने ये वाला। क्या कर रहे हो? छोड़। अरे रे रे रे, तुझे तो मैं लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये सरस्वती का मंदिर है। छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। ये लो, ये तुम्हारे 5 कंचे, और ये लो, ये तुम्हारे 5 कंचे। चलो, एक दूसरे से माफी मांगकर दोस्त बन जाओ और पढ़ाई में लग जाओ। जहाँ धर्म है वहाँ लड़ाई नहीं। हम लोगों को धर्म लाभ हो। वाह कांतिलाल वाह, तुम्हारे विचार बहुत ही महान है। तुम बड़े होकर धर्म लाभ दूंगा, दूंगा ना साहेब। मेरा भी एक दिन आएगा जब मैं सब लोगों के झगड़े मिटाऊंगा। करी शके ना कोई तारा, गुणो ना सरवाड़ा, युगो सुधी जड़हड़शे भुवन भानुना अजवाड़ा, युगो सुधी जड़हड़शे भुवन भानुना अजवाड़ा। केम भूलीशु तुझने ओजिन शासन ना रखवाड़ा, युगो सुधी जड़हड़शे भुवन भानुना अजवाड़ा। इच्छामि खमासमणो वंद्यं जावणी जाय निस्सिहाय मथयण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्यं जावणी जाय निस्सिहाय मथयण वंदामि। इचकार सोराय सुखतप शरीर निरावादा सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी शता छे जी, भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंद्यं जावणी जाय निस्सिहाय मथयण वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवन अबुठ्योमी अभ्यंतर राय्यम खामेव इच्छम खामेमी राय्यम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणाय विणय वियावच्चे आलावे सल्लावे उचासणे समासणे अंतर्भाषाय अवरी भाषाय जंकिंची मज्ज विणय परिणम सुमम वा वायरम वा तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंद्यं जावणी जाय निस्सिहाय मथयण वंदामि। धर्मलाभ। गुरुदेव, आप गाथा देंगे? भूवर्ण पैवम वीरम, भूवर्ण पैवम वीरम, नमिउण भणामि अबुहबो हत्थम, नमिउण भणामि अबुहबो हत्थम, जीवसुरुवम किंचिवि, जीवसुरुवम किंचिवि, जह भणियम पुवस्सुरुहिम। जह भणियम पुवः सुरुहिम। गुरुदेव, गाथा हो गई। गुरुदेव, गाथा हो गई। गुरुदेव, गाथा हो गई। दूसरी गाथा दीजिए ना। क्या नाम है तुम्हारा? कांतिलाल।
कांति, तुम्हें दीक्षा लेनी है? हाँ, मुझे दीक्षा लेनी तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे माता पिता को समझाएंगे? तो क्या कांतिलाल ने दीक्षा ली? नहीं रोहन, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। कांतिलाल उनकी जिंदगी के दूसरे चरण में पहुंचे। उनका ये चरण मुसीबतों और चुनौतियों से भरा हुआ था। उनके बड़े भाई का देहांत हो गया और भाभी की बुरी हालत देखकर कांतिलाल का संसार के प्रति मोह कम हो गया। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, बैंक में नौकरी मिली। पूरे घर का बोझ एक अकेले कांतिलाल पर था। जीते रहो मेरे लाल। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं। बेटा, तुम्हें इसका बोझ तो नहीं लग रहा है ना? माँ, जब मैं तुम्हारे पेट में 9 महीने था तब कभी भी तुम्हें मेरा बोझ नहीं लगा था, तो फिर इस जिम्मेदारियों का बोझ मुझे क्यों लगेगा? ये जिम्मेदारियां हैं, बोझ नहीं। और संघर्ष बिना जीवन बहुत ही नीरस होता है। मैंने ठीक कहा ना माँ? कांतिलाल ने बहुत मेहनत की। इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इनकॉर्पोरेट सेक्रेटरी की एग्जाम सपुरस्कार पास की और अहमदाबाद की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उच्च ओहदे पर काम करते थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कांति, बधाई हो, बधाई हो। तुमने जीडीए की एग्जाम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास की है, हाँ? जी। कांति, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ, बोलिए ना सर। ये एग्जाम तो दोस्त मैंने भी पास नहीं की है, हाँ? भविष्य में तुम मेरी कुर्सी पर आ जाओगे। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है भाई, हाँ? गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, आपको आशीर्वाद। पूज्य प्रेम विजय जी महाराजा, अमर रहो, अमर रहो। मुझे पहचाना? कौन? आप मुझे भूल गए? साहब, याद है जब मैं छोटा था तब आपके पास आता था? अभी भी नहीं पहचाना? जो कभी नहीं कहते मुझे पहचानो, उस सर्वशक्तिमान अरिहंत परमात्मा को हम पहचानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पहचाना भाई। मैं कांति गाथा करने आता था यहाँ। कांति? ओ हाँ भाई, तुम तो बड़े साहब बन गए हो, ऐसा सुना था मैंने। किसी ने पास न की हो ऐसी जीडीए की परीक्षा तुमने पास की है, बराबर? हाँ, सब आप ही की कृपा है। सबका ख्याल वो रखते हैं, हम तो उनके मार्ग पर चलने वाले सामान्य साधु हैं और उनके मार्गदर्शन से समाज को सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं होता कि आत्म कल्याण और धर्म जगत के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए? होता है, पर नौकरी परिवार में से समय ही नहीं मिलता। एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक आदमी ने शिव जी की बहुत अर्चना की, भक्ति की और दिनों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान दिया, तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो ये लो, मेरी सोने की मूर्ति तुम्हारे पास रखो, मेरा निवास होगा उसमें, मैं तुम्हारी और तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगा, तुम्हारा वंश अमर होगा। वो आदमी ने जिंदगी के अंत तक वो मूर्ति संभाली, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके बेटों ने वो सोने की मूर्ति कीमती है ऐसा समझकर बेच दी और पूरा वंश ही खत्म हो गया। आज हम सबकी यही हालत है। जैन समाज के मूल्यों सिद्धांतों को लोग अपनी सहूलियत से बदल रहे हैं। आज जैन समाज को युवा तेजस्वी साधुओं की जरूरत है, लेकिन कहते हैं ना कि कौन समाज सुधारने के काम में अपने कपड़े मैले करें। परीक्षा तो सभी पास करते हैं, लेकिन जिंदगी का कोर्स तो अधूरा ही रह जाता है। बोल करना है जिंदगी का कोर्स, अरिहंत का कोर्स। महागुरु नो बोध सांभળી મનમાં
जागी प्रभु भक्ति जीवन आज एक प्रश्न शु संयम छे युक्ति धरा भूमि अन गगन बोल करना है जिंदगी का कोर्स, अरिहंत का कोर्स। गगन पुकारे छोड़ो संबंध सगड़ा युगो सुधी जड़हड़ से कब तक भाई, कब तक तुम मन में उठती वैराग्य की लहरों को दबाओगे? दिल तो करता है कि आज ही आपके पास चला आऊं, पर परिवार की जिम्मेदारियां सर पर हैं। एक काम करो, 2 साल तक इंतजार करो, तब तक तुम्हारे छोटे भाई भी घर की जिम्मेदारियां उठा लेंगे। हाँ, और तब तक तुम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार करो। कांति ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, कह रहा था बहुत ही जरूरी बात करनी है। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे इस सांसारिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा आत्मिक उद्धार हो, मेरा जीवन प्रभु भक्ति और दूसरों की भलाई के काम में व्यस्त हो जाए। पिताजी, मुझे दीक्षा लेनी है। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दीक्षा लेनी है? मतलब तुम्हें साधु बनना है, दूसरों की भलाई के लिए काम करने हैं, लेकिन घर वालों का क्या? तुम्हारे ऊपर तो घर की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। दूसरों की भलाई के काम के लिए तुम्हारे कुछ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाक्षागृह में जब आग लगी थी तब सभी उस आग को बुझाने में लगे थे, तो एक कौवा भी अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भर के आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। तो उसे किसी ने कहा कि एक कौवे, तुम्हारे इस चोंच पर पानी से कुछ नहीं होगा। तब कौवे ने कहा, भले कुछ ना हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम इस आग लगाने वालों में नहीं पर आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरा निर्णय अटल है। अगर तुम्हारा निर्णय अटल है तो मेरी भी बात सुन लो। अगर तुम साधु बनने के लिए तुम्हारे गृहस्थ वेश का त्याग करोगे तो हम यहाँ हमारे देह का त्याग करेंगे। क्यों रोहन, मजा आ रहा है ना शिविर में? आज 5वां दिन है तुम्हारा यहाँ। सच कहूं तो आपकी कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। फिर क्या हुआ? कहानी आगे सुनाइए ना। कांतिलाल ने दीक्षा ली और उनके छोटे भाई पोपटलाल, क्या वो मान गए? पिताजी के आदेश से 24 घंटे कांतिलाल पर नजर रखने वाले पोपटलाल को मनाने का काम थोड़ा मुश्किल था। नहीं भाई नहीं, फिर माँ और पिताजी का क्या? उनका सहारा तो हम ही है। देखो पोपट, ये संसार कर्म के गणित पर चलता है। पेट का निर्माण कर्म से हुआ है तो पेट भरने का काम भी वही करेगा। और रही बात घर चलाने की, तो उसका प्रबंध मैंने कर दिया है। और तुम ही सोचो, अगर हम विदेश में होते या बाहर गांव नौकरी करते होते तब भी माँ और पिताजी को तो अकेले ही रहना पड़ता ना। हाँ, पर अभी तो हम यहाँ ही है ना। और अगर हम चले जाएंगे तो लोग हम पर थू थू करेंगे, गैर जिम्मेदार समझेंगे। जो लोग अरिहंत परमात्मा की भी दरकार नहीं करते, ऐसे लोगों की मुझे परवाह नहीं। पोपट, प्रश्न अभी यह है, तुम्हारा मन क्या कहता है? मन होगा तो मालवा पहुंचेंगे, और मालवा पहुंचेंगे तो मिठाई मिलेगी, प्रभु भक्ति की मिठाई। लेकिन पिताजी ने तो धमकी दी है कि अगर हम जाएंगे तो। उनकी धमकी आशीर्वाद बन जाएगी जब तुम और मैं दीक्षा लेंगे। उस बात का मुझे यकीन है। बोल पोपट बोल, ज्यादा मत सोच। अब तो सिर्फ 2 ही मार्ग है, एक जगत को खुश करने का और दूसरा जगदीश के लिए जीने का। जगत तो कभी खुश नहीं होगा, लेकिन जगदीश को खुश करेंगे तो हमारा और हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। आज तक हम सिर्फ लोगों के लिए जीते रहे, चल अब उनके लिए जीते हैं। बोल पोपट बोल, कुछ तो बोल। आज रात को आखिरी ट्रेन 9:30 बजे की है। करी शके ना कोई
ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જડ હળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓજિન શાસનના રખવાળા યુગો સુધી જડ હળશે